तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी में मेरी मौजूदगी मधुबन तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ है, उसी मौके पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुई है। तो मैं बातें करना चाहूँगा, महामंत्री पद के प्रत्याशी रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकगण का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो सर, क्या मानना है कि जो तहसील बार एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ है वो आप धांधली मांग में हैं? देखिए, मैं हसीन अहमद खान तहसील बार मधुबन का महामंत्री पद का चुनाव में लड़ा हूं और मेरी जीत पक्की थी, सुनिश्चित था, लेकिन व्यापक पैमाने पे शुरू से ही चुनाव प्रक्रिया से लेके अब तक शुरू से ही धांधली किया गया। मेरे द्वारा, मेरे समर्थकों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा तानाशाही रवैया मानकर किसी की बात को दरकिनार कर चुनाव प्रक्रिया कराए और गणना से लेके चुनाव में भी धांधली किए, जिससे मैं जो है कि नहीं आहत हूँ और जिसकी सूचना जो है मैं अपने एल्डर कमेटी को दिया हूँ। जबकि हमारे एल्डर कमेटी के जो चेयरमैन हैं, बिना एल्डर कमेटी के चुनाव कराया जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनकी दस्तखत भी देख लीजिए, उसका ले लीजिए, एल्डर कमेटी का फर्जी दस्तखत है, इसका भी मैं विरोध किया, लेकिन किसी ने, वो हॉस्पिटल में है। उनके अलावा वरिष्ठ जो लोग हैं जो एल्डर कमेटी में आते हैं, बगैर उनके अनुमति के, बगैर उनके देख रेख के, बगैर उनकी सहमति से, बिना इजाजत के चुनाव प्रक्रिया कराया गया है, जो सरासर बेईमानी शुरू से ही किया गया है, जिसकी सूचना मैं एल्डर कमेटी को दिया हूँ। एल्डर कमेटी के द्वारा जो है कि चुनाव पे एक्शन लिया गया। चुनाव को सुनने में आ रहा है कि वो लोग निरस्त कर दिए हैं, जिसकी सूचना जो है कि जिसकी कॉपी जो है कि बार काउंसिल को दिए हैं और तमाम जगह दिए हैं। तो अगर चुनाव फिर से नहीं होता है तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? चुनाव अगर नहीं होता है, अब बार काउंसिल को भेजा गया है, अब वहाँ से क्या दिशा निर्देश होता है उसके अनुसार फिर जो है कि आगे की जो कार्रवाई होगी, एल्डर कमेटी का जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। तो हम बातें करना चाहेंगे यहाँ के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जो चुनाव हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव प्रक्रिया ही पूरी तरह से गड़बड़ हुई है, इसलिए उसको हमने, क्योंकि एल्डर कमेटी के हम भी सदस्य हैं, उसको हमने निरस्त कर दिया। जब प्रत्याशियों ने लिख के दिया कि यहाँ पर घपला किया गया है, एल्डर कमेटी का चुनाव ही नहीं हुआ, एल्डर कमेटी की संरक्षण हुआ ही नहीं है, तो वो प्रक्रिया ही पूरी तरह से निरस्त कर दी गई है। यह कल तक, देखिए, कल तक इंतजार हुआ कि एल्डर कमेटी को अगर शामिल लोग कर ले तो वहाँ पर चुनाव कराते समय भी एल्डर कमेटी के सामने गणना हो जाती तो भी मान लेते कि एल्डर कमेटी की जानकारी में हुआ है। गणना के समय भी नहीं बुलाया गया, एल्डर कमेटी का चुनाव नहीं कराया गया, बिना सीओपी का, देखिए लिस्ट लगा हुआ नीचे, बिना सीओपी का लिस्ट में नाम लगा हुआ, हमने लिखित उसे दिया है, पूरे मंत्री को लिख के दिया था कि 3 लोग फर्जी, इनको हटा दीजिए, नहीं हटाए। फिर 3-3, 4-4 लिख के दिया गया भाई चुनाव कराइए समय से, 5 दरखास्त पर नहीं कराए, 2-3 महीना बाद ये चुनाव करा रहे हैं, दिसंबर के बाद ये फरवरी में चुनाव करा रहे हैं। यह भी प्रक्रिया पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है। और जब कल गणना हो रही थी तो यहाँ का जो चुनाव अधिकारी मेरा कहा रहा कि मीना बाजार थोड़े हम सबको नहीं दिखाएंगे, वह लिख के बता दिया फलाना अध्यक्ष, फलाना मंत्री, सभी लोग उठ के चले आए। तो क्या लगता है कि आप फिर से चुनाव कराएंगे? मेरा चुनाव होगा, हमने लिख के दे दिया बार काउंसिल को, बाकायदे सारे अधिकारियों को लिख के दे रहे हैं, डीएम को दे रहे हैं, एसपी को दे रहे हैं, हर जगह लिख के दिया जा रहा है और हम लोगों ने लिखित ले लिया है। प्रत्याशियों के दरखास्त पर चुनाव निरस्त कर दिया गया है। चुनाव जिसको लड़ना है तरीके से आए, एल्डर कमेटी के चेयरमैन कोई चुनाव जीत जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो आप जान चुके होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भी और इसे जो तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इनकी बातों से कितना सहमत है? और प्रत्याशी भी थे महामंत्री के, तो इन लोगों की बातों से कितना सहमत? मैं अभी जो जीते हैं उनके बातों से, उनकी बातों को लाऊंगा सामने, क्या सच है इनकी बातों लोगों से। अन्य खबरों के लिए Mou 24 न्यूज और फेसबुक पर सारी खबरें पा सकते हैं।